हेलो लवली फ्रेंड्स, आप लोगों के मैंने मैसेज देखे जिसमें कहा गया है नेक्स्ट एपिसोड प्लीज। तो दोस्तों, मैं इंसान हूँ, मुझे भी घर में टाइम देना होता है और मुझे घर के काम भी करने होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को जल्द से जल्द ये ड्रामा सेंड कर सकूँ, तो मैं घर के कामों को तो इग्नोर नहीं कर सकती ना। और आप लोग जानते हो कोरोना की वजह से हमारे मुल्क में कितनी तकलीफें आ चुकी हैं, तो प्लीज गाइस वेट कर लिया करें और अच्छे कमेंट किया करें। और आप सबका इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। और फ्रेंड्स, छोटी से छोटी डिटेल देती रहती हूँ इस ड्रामे की, और इसी बात पे लाइक तो बनता है। लेट्स गो स्टोरी टाइम। बादशाह को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है ये डकी का मैसेज है। डकी अपने बेटे को यार्डली बुला रहा है, लगता है उसे सब पता चल गया है। मुझे बहुत ही खास डिस्कस करना है, तो तुम जाकर जाओ एंड वी को बुला कर लाओ। और बादशाह एक और बात बोलता है, वो युवान की जगह पर विल को बुलाता है। और मलका आती है और बोलती है यार्डली से यानसुन को कोई लेने आया है, तुम जानते हो वो कौन है? तो बादशाह पूछता है वो कौन है? वो बोलती है डकी की वाइफ, और वो आपसे भी मिलना चाहती है। बादशाह का रिएक्शन थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसे वो उनको पसंद करते थे। बादशाह बोलता है बाई शेंग आई है? जी हाँ, वही आई हैं, तुम जाकर उनसे मेरे बिहाव से भी मिल लो। मलका चली जाती है और यहाँ पे सीन चेंज होता है। यानसुन पूछता है चाओ से तुम्हारा भाई कहाँ पर है? उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, मैंने उसका नाम यूज किया है, पर मिलना तो मैं चाहती थी तुमसे। और मेरा ये आउटफिट कैसा है? तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरी आंखें नहीं ओपन हो रही, लगता है मुझे जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। चाओ उसे रोकती है और पूछती है एक मन बात क्या है, तुम्हें याद है? यानसुन को तो कुछ भी याद नहीं होता, तो फिर चाओ ही बोलती है मेरा बर्थडे है और तुम कहीं भी नहीं जा सकते। तो यानसुन बोलता है मेरी मॉम आई है, मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से चला जाऊंगा। चाओ ये सुनकर बहुत ही रोने लगती है, कहती तुम कहीं भी नहीं जा सकते, और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। मलका और बाई शेंग में बहुत सारी बातें हो रही होती हैं। बाई शेंग बोलती है यानसुन अक्सर ही खत में आप लोगों का जिक्र करता रहता है और मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि आप लोगों ने इसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा। बादशाह आता है और बाई शेंग से कहता है तुम अभी तक नहीं बदली, जैसे तुम पहले थी वैसी ही हो। बाई शेंग बोलती है हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं और अब देखो तो हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैं बुरी होने लगी हूँ। बादशाह बोलता है बुरा तो मैं होने लगा हूँ, तुम हूबहू अभी भी वैसी ही हो जैसे पहले थी। बादशाह बोलता है तुम यानसुन को लेने आई हो? यानसुन के फादर उसे याद कर रहे हैं और उसे अब ग्रो अप करना है और उसे सीखना चाहिए कि किस तरह से एक शहर को संभाला जाता है और कैसे वो इन सबको डील कर सकता है, और उसे ये सब कुछ आना चाहिए। और डकी भी अब वक्त के साथ बुरा हो रहा है, डकी बहुत ही हार्ड वर्किंग कर रहा है, पर मैं यानसुन को जाने नहीं दे सकता। अगर मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी तो बाकियों को भी जाने की इजाज़त देनी पड़ेगी, तो अभी वो यहीं पर रहेगा। बाई शेंग अपने घुटनों पे बैठ जाती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझे भी यहाँ रहने की इजाज़त दें। फिर बादशाह बोलता है पहले बैठ जाओ, उसे अलाउ करने ही वाला होता है और उसी वक्त चाओ आती है फादर मदर करते हुए। वो सबको हेलो करती है और जाकर बाई शेंग से बोलती है प्लीज़ यानसुन को यहाँ पे 1 महीने के लिए रहने दें और इसे प्लीज़ आप यहाँ से मत ले जाएं, कम से कम 1 महीना उसे यहाँ पर रहने दें जब तक मेरी बर्थडे नहीं हो जाती। फिर बादशाह कहता है यानसुन को यहाँ पर सिर्फ 1 महीने के लिए रहने दिया जाए जब तक चाओ की बर्थडे खत्म नहीं होती, फिर इसके दूसरे दिन वो अपने मुल्क जा सकता है। और सीन यहीं पर चेंज होता है। बाई शेंग अपने बेटे से बोलती है तुम्हें 1 महीने तक यहीं पर रहना होगा जब तक चाओ की बर्थडे खत्म ना हो जाए, और इसके बाद तुम जल्द ही यार्डली आ जाना। तुम यहाँ काफी अरसे से हो, ऐसा तो नहीं तुम्हें प्रिंसेस चाओ पसंद है इसलिए तुम यहाँ रुके हुए हो? वो हंसकर बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मेरी बहन की तरह है। और फिर प्रिंसेस चाओ आती है और इन दोनों की छुपके से बातें सुन रही होती हैं, ये बहुत ही गलत बात है। बाई शेंग बोलती है वो है कौन जिसे तुम प्यार करते हो? यानसुन हंसकर बोलता है नहीं तो कोई भी तो नहीं है, माँ तो ऐसी चीज है जो बच्चे के रग रग से वाकिफ होती है कि उसे क्या चाहिए होता है। फिर वो अपनी माँ के सामने कन्फेस करता है कि उसे प्यार हो गया है। आप लोग क्या बोलते हो, क्या आप लोग अपनी माँ के सामने कन्फेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से? और बाई सोंग भी समझ जाती है और युआन की फीलिंग को रिस्पेक्ट करती है। यानसुन बोलता है वो बहुत ही अलग है और उसका स्टेटस वो हमसे कमतर है। और प्रिंसेस चाओ ये सारी बातें छुपके से सुन रही होती है और वो गलत समझ लेती है कि ये सब बातें यानसुन मेरे लिए बोल रहा है। मैं बस उसके जवाब का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो हाँ कर देगी मैं उसके साथ यान भी आ जाऊंगा। बाई शेंग अपनी बेटे की खुशी में खुश होती है। मास्टर चॉय बोलते हैं ये एक अच्छा प्लान है, बाई शेंग ही है जो अपने बेटे को सेव
कर सकती है। और यान सुन, वो प्रिंसेस चाओ के लिए नहीं रुका हुआ, वो रुका हुआ है क्यू के लिए। युआन बोलता है बादशाह का इरादा है वो यान भी पर जल्द से जल्द अटैक करें और मुझे लगता है इस मिशन के लिए क्यू को जाना चाहिए। तो मास्टर चॉय बोलते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है, क्या तुम सच में क्यू को भेजना चाहते हो इस मिशन में? युआन बोलता है हाँ, मैं पूरे तरीके से श्योर हूँ। सीन चेंज होकर जिल पेरिस की तरफ आता है। तुमने आफ्टर लाइफ कैंप को क्यू को मारने के लिए भेजा था। विल बोलता है मैं जानता हूँ इसमें मेरी गलती है। वुडी पूछता है डिनर पार्टी की सब तैयारी कैसे चल रही है और तुमने 2 डांसर को इनवाइट किया है और याद रखना युआन इस पार्टी में लाजमी आए। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने युआन को क्यों इनवाइट किया है। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें कहा जा रहा है वही करो और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। क्यू की आंखों में पट्टी बंधी हुई होती है, वो बिना देखे सब चीजें आराम से उठा लेती है। युआन आकर पूछता है तुम्हें तो मुझसे नफरत होगी, मैं तुम्हारी आंखें जो हर्ट की हैं। क्यों बोलती है नहीं, आपने मुझे कभी भी हर्ट नहीं किया है। युआन फिर उसकी आंखों से उसकी पट्टी हटाता है। युआन का तोता कुछ बोलता है और फिर क्यों बोलती है तोते को तुम्हारे मुंह में छोटा सा मोती क्या कर रहा है। और क्यों फिर बहुत ही हैरान होती है और क्यों को बहुत ही बारीक से बारीक चीजें नजर आती हैं। फिर युआन बोलता है कल रात को जो मैं तुम्हारी आंखों में ड्रॉप डाले थे उस वाटर का नाम हाउ टू वाटर है और इसकी वजह से तुम रात को भी देख सकती हो और दिन में तुम बड़े ही आराम से बारीक चीज को नोटिस कर सकती हो। मुझे भी चाहिए हाउ टू वाटर, प्लीज मुझे भी दे दो, थोड़ा सा ही दे दो। क्यों बांसुरी की आवाज सुनती है, यह बांसुरी कोई और नहीं यानसु बजा रहा होता है। इसलिए बजा रहा होता है कि वो क्यू से मिलना चाहता है, वो इसके जरिए वो उसे बताना चाहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। युआन को थोड़ी जलन होती है, ऐसा मुझे लग रहा है। युआन बोलता है कुछ लोग तुम्हारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे पर तुम्हें अपने टारगेट से कभी नहीं हटना और अपना फोकस हमेशा ही अपने टारगेट पे रखना है। और साथ ये भी कहता है आज रात को पार्टी में जाना है, तुम्हें आँख नाक कान सब कुछ ओपन रखने हैं, कोई भी चीज को इग्नोर नहीं करनी है। विल और प्रिंस चाओ का वेलकम करते हैं। विल ने चाओ की बर्थडे पार्टी के लिए ये सारा इंतजाम किया होता है। प्रिंसेस चाओ अंदर आती है, वो हर जगह यानसुन को ही ढूंढती है पर यानसुन उसे कहीं नजर नहीं आता और फिर उसका किसी भी चीज में दिल नहीं लगता। ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं। युआन और क्यू ग्रीन हिल से बाहर निकलते हैं। वो युआन से कहता है मुझे वाइल्ड कैट से बात करनी है। यानसुन क्यू को बोलता है एक अच्छी न्यूज है, मैं बहुत ही जल्द यार्डली जा रहा हूँ। क्यू बोलती है हम यहाँ पे मेहमान थे, जब चाहे आप जा सकते हैं। तो यानसुन बोलता है मैं तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर करना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई खास चीज बतानी है तो मुझे बता दो, मैं उसका इंतजाम पहले से ही कर दूँ। तो क्यू बोलती है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। यानसुन को ये सुनकर उदासी होती है। क्यू बोलती है हैव अ नाइस ट्रिप और फिर क्यू जाने लगती है। यानसुन बोलता है अजीब बात है, मैं भी यहीं जा रहा हूँ जहाँ तुम लोग जा रहे हो। चाओ की बर्थडे पार्टी में डांस स्टार्ट होता है पर चाओ का दिल तो किसी भी चीज में नहीं लगता और उसकी नजरें बार बार बाहर की तरफ देख रही होती हैं। और फिर युआन और यानसुन पार्टी में आते हैं। चाओ बहुत ही खुश होती है यानसुन को देखकर और फिर वो यानसुन को हाई बोलती है पर यानसुन का ध्यान तो क्यू के पास होता है और चाओ को बहुत ही गुस्सा आता है कि इसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और वो गुस्से में आकर वो डांस को रुकवाती है और कहती है तुम किस तरह का घटिया डांस कर रही हो और ये कितना घटिया म्यूजिक है। और फिर सीओ बोलती है आप लोगों को तो सीओ याद होगी कि वो क्यू से टकराई थी। सीओ बोलती है ये डांस और म्यूजिक खराब नहीं है। तो चाओ बोलती है तुम कौन हो, सामने आओ। तो सीओ सामने आती है, वो अपना नकली नाम बताती है। मेरा नाम फेंकी है पर हम इसे फेंकी नहीं कहेंगे, हम इसे सीओ ही कहेंगे और मैंने ही इसे प्राइवेट ट्यूशन दी है और ये एक क्लासिक पोयम है और ये बहुत ही पीसफुल डांस है। फिर युआन बोलता है ये म्यूजिक की मास्टर है और ये एक अच्छी डांसर भी है, जो तुम्हारे मूव है बहुत ही खूबसूरत है और अगर इसके अंदर मार्शल आर्ट भी ऐड होता तो ये डांस और भी ज्यादा खूबसूरत होता। सीओ बोलती है मैंने अपनी सारी जिंदगी डांस करने में ही बिताई है, ना कि मार्शल आर्ट में। फिर चाओ डांस स्टार्ट करने को बोलती है और सीओ पार्टी से बाहर निकल जाती है और क्यू के पास से होकर निकलती है और क्यू इसकी महक सुनकर कहती है मुझे इसकी महक जानी पहचानी लगती है और वो युआन को अपनी आंखों से इशारा करती है कि मैं इसका पीछा करने जा रही हूँ। क्यू यासू का पीछा करती है और यासू रूम में चली जाती है और वो अपने कपड़े चेंज करके एक ब्लैक रोब पहन लेती है और वो खिड़की से निकलने लगती है तो क्यू उसे देख लेती है जाते हुए और उसने ब्लैक कपड़े पहने हैं और फिर वो उसका पीछा करती है और सीओ को लगता है कोई इसका पीछा कर रहा है और फिर सीओ कहीं छुप जाती है और फिर क्यू चारों तरफ देखती है कि वो कहाँ गई। फिर सीओ क्यू पर
पर अचानक से अटैक करती है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और फिर सीओ क्यू को गिराकर आंखों से ओझल हो जाती है। फिर सीओ स्काई आई के अंदर दाखिल हो जाती है और फिर क्यू वहाँ पर भी पहुँच जाती है और युवान पार्टी छोड़कर चला जाता है और क्यू और सीओ की अच्छी खासी फाइट हो रही होती है। सीओ मोमबत्ती का लैंप क्यू पर गिरा देती है और उसी वक्त आकर युवान उसकी जान बचा लेता है और सीओ युवान को देखकर भाग जाती है और वहाँ पे डांस खत्म होता है और सभी बोलते हैं युवान कहाँ गया। तो विल बोलता है युवान की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो चला गया। प्रिंस बोलता है हम सबका ध्यान डांस पर था तो हमें पता नहीं चला कब युवान गया। युवान उसको रोकता है उसका पीछा करने से और कहता है ये स्काई आइज है और ये एक सीक्रेट जगह है, यहाँ आना किसी को भी अलाउ नहीं है और अगर कोई यहाँ पे आ जाए तो रूल के हिसाब से हमें उसको मारना पड़ता है। तो मैंने आप ही के ऑर्डर को फॉलो किया है, इसमें मेरी क्या गलती है। युवान तलवार देते हुए बोलता है या तुम इस तलवार से अपनी जान ले लो तो या फिर तुम इस ग्रीन हिल की स्पाई बन जाओ। तो क्यों बोलती है मैं स्पाई बनना चाहती हूँ। तो युवान बोलता है ये तलवार आपसे तुम्हारी हुई, इस तलवार का नाम कैंगून है। और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। जब तक के लिए बाय बाय।